अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुसर्रम बिन वईब की पेशीन गोई। यमन में एक इबादत गुजार शख्स रहता था जिसका नाम मुसर्रम बिन वईब था। यह शख्स अपनी इबादत और रियाजत के बदौलत यमन में मशहूर था और उसकी उम्र 190 बरस थी। यह शख्स अक्सर दुआ करता था कि ऐ अल्लाह अपने हरम से किसी नेक शख्स को भेज ताकि मैं उसकी ज़ियारत करूं। उसकी दुआ कबूल हुई और जनाब अबू तालिब तिजारत की गरज से यमन पहुँचे। जनाब अबू तालिब की मुलाकात उससे हुई और यह आपके साथ इंतहाई इज्जत और एहतराम से पेश आया और पूछा, कहाँ से आए हो? जनाब अबू तालिब ने कहा, मैं मक्का से आया हूँ। उसने पूछा, आपका ताल्लुक़ किस कबीला से है? जनाब अबू तालिब ने कहा, मैं बनु हाशिम से हूँ। उसने जब जनाब अबू तालिब की बात सुनी तो आपके हाथ चूम लिए और कहने लगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने आज मेरी दुआ कबूल फरमाई और मुझे अपने हरम के खादिम से मिला दिया। फिर उसने आपका नाम दरियाफ्त किया तो आपने कहा, मेरा नाम अबू तालिब है और मेरे वालिद अब्दुल मुत्तलिब हैं। उसने जब अब्दुल मुत्तलिब का नाम सुना तो कहने लगा, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ा है कि अब्दुल मुत्तलिब के 2 पोते होंगे, जिनमें से एक नबी होगा और दूसरा वली होगा। जो नबी होगा उसके बाप का नाम अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम होगा और जो वली होगा उसके बाप का नाम अबू तालिब होगा। जब वो नबी 3 बरस का होगा तो उस वक्त ये वली पैदा होगा। फिर उसने जनाब अबू तालिब से पूछा कि क्या वह नबी पैदा हो चुके हैं या नहीं? जनाब अबू तालिब ने कहा, इसका तो मुझे इल्म नहीं, अलबत्ता मेरे भाई अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम का एक बेटा है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और उस वक्त उसकी उम्र 29 बरस है। उसने कहा कि जब आप वापस लौटें तो उन्हें मेरा सलाम कहें और कहें मैं उनको दोस्त रखता हूँ। फिर जब वो नबी उस ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमाएंगे, आपके बेटे की विलायत ज़ाहिर होगी। जनाब अबू तालिब ने कहा कि मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूँ? उसने कहा कि आप क्या चाहते हैं जिससे मेरी बात की सच्चाई पता चले? जनाब अबू तालिब ने एक खुश्क दरख्त की जानिब इशारा किया और कहा, मुझे उस दरख्त से ताज़ा खजूरें चाहिए। उसने दुआ कि ऐ अल्लाह, मैंने तेरे नबी और वली की सिफ़ात बयान की, उनके सदक़े में मुझे ताज़ा अनार अता फरमा दे। फिर देखते ही देखते वह दरख्त हरा भरा हो गया और जनाब अबू तालिब ने उस दरख्त से अनार खाया।